कौन मुस्तफ़ा की बात करेगा मुस्तफ़ा की मर्जी के बिना? कौन मुस्तफ़ा का जिक्र करेगा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मर्जी के बिना? हम अपनी ज़िंदगी को जो लहव लईब में मशगूल रखते हैं, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीक़े से जो गुजारते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस शहर को और उन निशानियों को देखने के बाद ये एहसास होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी के जितने तर लम्हात गुजारे हैं वो तमाम के तमाम बेकार थे। खुद अपनी लाइफ से आपको घिन होने लगेगी, आपको एहसास होगा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें झेली इस उम्मत के लिए, कितनी मशक्क़तें उठाई मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए। और इस उम्मत के पास कभी एक मिनट का वक्त नहीं है कभी मोहब्बत से अपने हुजूर को याद करें, कभी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कभी तन्हाई में, अकेले में अल्लाह को याद करें, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करें। साल में कभी कभी जलसा हमारे इलाके में होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं जलसों के पीछे, और जलसों में आने के बाद भी लोगों की तबीयत ये चाहती है कि थोड़ी देर हंसेंगे, हंसी मजाक करेंगे, यानी जलसों में भी बैठ करके लोग हंसी मजाक की बातें करेंगे, तफरीह तबा का सामान ढूंढेंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर इंसान को एहसास करना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी के जो लम्हात गुजारे वो लम्हात कैसे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हम तमाम गुलामों की नेकियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल ने जाल बिछाया है। आदमी चाहेगा तो हर कदम पर नेकियां अपने नामा आमाल में डाल सकता है। आदमी को ये एहसास होना चाहिए। एक हदीस पाक मेरी नज़र में नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा दुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला दुनूब अलैहा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, और जब कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। जोर से बोलिए, जोर से और जोर से। एक बार अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपका ज़ौक़ कितना अच्छा है, आपकी सोच कितनी अच्छी है, आपके ख्यालात कितने अच्छे हैं। आपके बैठने को देखकर इस बात को महसूस कर सकते हैं हम लोग कि आपका ज़ौक़ कितना अच्छा है। बेटा ए बेटा, अच्छा यहाँ आ रहे हैं, नहीं मुझे लगा कि उठ करके जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग तकरीर के वक्त में ही उठ करके जाते हैं। आप नबी कौनैन से, ए बेटा ए हंसो मत, मैं इस मिजाज का आदमी नहीं हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों में बैठकर आप रसूल ज़िवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करें, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन कारनामों को याद करें। मुस्तफ़ा ने कितनी मशक्क़तें झेली हैं, कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा कभी रूम के अंदर जाते थे, कभी बाहर आते थे, कभी कमरे के अंदर, कभी बाहर। मैंने मुस्तफ़ा को देख कर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, क्या राज है? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, आयशा आसमान पे बादल देख रही हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह देख रही हूँ। नबी फरमाते हैं, क्या लगता है तुम्हें ये बादल, क्या लगता है कि बारिश के कतरे लाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, हम तमाम मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती, या रसूल अल्लाह, बादल का काम ही यही है कि बारिश के कतरों को लाना। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, कौम समूद ने भी यही सोचा था, कौम आद ने भी यही सोचा था, मगर हुआ क्या? पत्थरों की बारिश हुई, आग की बारिश हुई। मैं डरता हूं कहीं मेरी कौम को खुदा तबाह न कर दे, कहीं मेरी कौम पर भी कोई अजाब नाजिल ना हो जाए। नबी कौनैन 24 घंटे अपनी उम्मत की फिक्र में रहा करते थे, हमेशा मुस्तफ़ा की सोच थी अपनी उम्मत के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। इस लफ्ज़ हरीस पर गौर कीजिए। मुस्तफ़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरीस कहा। हरीस का मतलब होता है लालची। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को के लिए ये लफ्ज़
अगर देखा जाए तो मुनासिब नहीं लगता, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हरीस कहा है किस बात के लिए? मुस्तफ़ा दौलत के लालची नहीं थे, मुस्तफ़ा पैसों के हरीस नहीं थे, मुस्तफ़ा जमीन के हरीस नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हरीस इसलिए इस्तेमाल फरमाया कि मुस्तफ़ा की कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादातर लोग, मेरी उम्मत के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जहन्नम की वादियों से निकलकर जन्नत की सैर करें। मुस्तफ़ा इसकी लालच में रहते थे, मुस्तफ़ा की ये ख्वाहिश थी। यही वजह है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा ऐसे लोगों को दावत देते थे कलमे की, जो गांव का सरदार होता था, समाज में जिसको वैल्यूबल माना जाता था, समाज में जिसका एक क्रेज होता था, जिसका एक वकार होता था। अल्लाह के प्यारे रसूल सबसे पहले उस पर अटैक करते थे, क्योंकि हर गांव में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पीछे 10-15 लोग घूमते हैं। हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दरवाजे पर सुबह सुबह जाकर आदमी चाय के लिए भीड़ लगा देता है। आदमी जाता है, 10-15 आदमी उसके दरवाजे पर बैठता है, जाकर चाय पी करके ही वहां से लौटता है, या नहीं तो नाश्ता जरूर करके लौटता है। ऐसे लोगों का ख्याल मुस्तफ़ा ज्यादा करते थे, इसलिए कि वो कलमा पढ़ेगा तो उसके साथ जितने लोग घूम रहे हैं वो सारे लोग भी कलमा पढ़ लेंगे, वो सारे लोग भी जहन्नम से बच जाएंगे। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कोशिशें रहा करती थी। आप एहसान माने अल्लाह रब्बुल इज्जत का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने आपको उम्मत इजाबत बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल की उम्मत तो पूरी कायनात है। नबी कौनैन की उम्मत, नबी कौनैन की उम्मत वो लोग भी है जो मुस्तफ़ा जान रहमत को गालियां भी देते हैं, मगर वो उम्मत इनकार है, मगर आपका शुमार उम्मत इजाबत में। आपने मुस्तफ़ा का कलमा को कबूल फरमाया, मुस्तफ़ा की शरीयत को तस्लीम किया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को जगह दिया आपने। ये आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान माने कि खुदा ने आपको ऐसे घर में पैदा फरमाया जहाँ के लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, जहाँ के लोग मुस्तफ़ा का नाम सुनकर के चिढ़ते नहीं है, मुस्तफ़ा का नाम सुनते हैं या लेते हैं तो अपने अंगूठे को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। मेरे बाप ने कौन सा तीर मारा था कि मुझको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे घर में पैदा फरमा दिया जहाँ नबी का नाम लिया जाता है तो मोहब्बत से लिया जाता है। मेरे बाप ने जरूर कोई अच्छा कारनामा किया होगा। मैं कहता हूं नहीं, तेरे बाप ने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। तेरा बाप भी शराब की भट्टियों को आबाद करता है और तू भी जुआ के अड्डे को गर्म कर रहा है, तो फिर ये कमाल किसका है? ये फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। मुझे मुस्तफ़ा का दामन मिल गया, मुस्तफ़ा की गुलामी मिल गई, मुस्तफ़ा की शरीयत मिल गई। ये एहसान है खुदा का। जब कोई दूर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुफ्तगू फरमाने के लिए हजरत मूसा गए, हजरत मूसा फरमाते परवरदिगारा, मैंने जब तौरात को पढ़ा मुझे एक उम्मत का तज़किरा मिला, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगी। ए परवरदिगारा, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो खुदा फरमाता है, ए मूसा, उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? मैंने उसे किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। हाय नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथों को उठा करके इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। You are the best ummah, grand Muslim community. You enjoin what is right and forbid what is wrong. तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारी शान अलग है। तुम्हारा चाचा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, तुम्हारा तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते फरमाते हैं। तुम अपनी हैसियत को पहचानो, तुम अपने मकाम को पहचानो। तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी हैसियत
हैसियत क्या है। देख अल्लाह के प्यारे रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं। ये महफिल महफिल इसाले सवाब है ना, नसीबुन बीबी मरहुमा के नाम से ये महफिल सजाई गई है। यहाँ बैठकर जितनी बार सुभान अल्लाह बोलेंगे, जितनी बार माशा अल्लाह बोलेंगे, जितनी बार नारे तकबीर के जवाब में अल्लाहु अकबर कहेंगे, ये तमाम के तमाम का सवाब मुस्तफ़ा की बारगाह में भेजा जाएगा और मुस्तफ़ा की विसातत से उसकी भी रूह को भेजा जाएगा। ये हम लोग करते हैं। शबे बरात के मौके से 2 खत्म कुरान की तिलावत करवाई, एक खत्म हुजूर के नाम से बख्शवा दिया, एक खत्म गौसे पाक के नाम से बख्शवा दिया, 2 खत्म और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करवाई, एक खत्म का सवाब अपने बाप को बख्श दिया, एक खत्म का सवाब अपनी माँ के नाम से बख्श दिया। उलमा फरमाते हैं तुम्हें यह तकसीम करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 खत्म पढ़े गए हैं तो इस 4 खत्म कुरान मुक़द्दस की तिलावत का सवाब सबसे पहले हुजूर की बारगाह में भेजा जाए और मुस्तफ़ा के नाम लेने के बाद जिन जिन लोगों का नाम लोगे ये तकसीम होकर नहीं पहुंचेगा, सबको खुदा बराबर का सवाब अता फरमाएगा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। लोगों का नाम लिया जाएगा, खुदा सबको। थोड़ा सा इसको कम कर दें तो आवाज लोगों को समझ में आए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला कुबूरिहा दुनूब अलैहा व इंदमा तखरुजु मिन कुबूरिहा ला दुनूब अलैहा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी। ये हदीस बैहक़ी शरीफ में है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, कब्र से बाहर निकलेगी तो गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछेंगे इतनी हिम्मत है कहां हम में, ए मुस्तफ़ा कैसे वो आदमी बख्शा गया, कैसे उस आदमी की नेकियां, कैसे उस आदमी के गुनाह नेकियों में बदल गए। कब्र में जा रहा था तो गुनाह के अंबार थे उसके सर पे, गुनाह में डूबा हुआ था, मगर जैसे ही कब्र से बाहर निकला उस इंसान के गुनाह माफ हो गए, उस इंसान को खुदा ने नेकियों से माला माल फरमा दिया। कैसे उसके गुनाह माफ हो गए। तो नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक हमारी रहनुमाई करती है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं इदा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है उसके अमाल का रजिस्टर बंद हो जाता है। यानी आदमी नमाज तब तक पढ़ेगा जब तक आदमी जिंदा रहेगा, रोजा तब तक रखेगा जब तक आदमी जिंदा रहेगा, हज तब तक करेगा जब तक आदमी जिंदा रहेगा, ज़कात तब तक देगा जब तक आदमी जिंदा रहेगा, कोई भी नेक काम आदमी तब तक करेगा जब तक जिंदा रहेगा। जैसे ही मर गया, मर जाने के बाद वो न नमाज पढ़ सकता है, न वो रोजा रख सकता है, न वो हज कर सकता है, न वो ज़कात दे सकता है। ए मुस्तफ़ा कब्र में गया था तो गुनाह का अंबार था सर पर, कब्र में जाकर नमाज पढ़ नहीं सकता है, रोजा रख नहीं सकता है, हज कर नहीं सकता है, ज़कात दे नहीं सकता है, तो गुनाह माफ कैसे हो गए। कौन सा नेक काम किया, कौन सी नमाज पढ़ी, कौन सा रोजा रखा। तो मुस्तफ़ा की हदीस रहनुमाई करती है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जाने वाला दुनिया से चला गया, गुनाह की टोकरी लेकर गया था, मगर औलाद नेक छोड़ कर गया था। उसकी औलाद ने इसाले सवाब की महफिल सजाई, उसकी बरकत से खुदा ने उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसाए चहल्लुम, अजमते वालिदैन। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे उन तमाम बच्चों को जिन्होंने अपनी वालदा के चहल्लुम में इतना शानदार प्रोग्राम किया, इतनी शानदार महफिल सजाई मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। किसी थानेदार को नहीं बुलाया, किसी पॉलिटिकल आदमी को नहीं बुलाया, कोई मुखिया या किसी विधायक को नहीं बुलाया, उलमा इकराम को बुलाया। उलमा का एक काफिला ला करके बैठा दिया स्टेज पर, एक बड़ी जमात उलमा की आकर के बैठ गई, क्योंकि उनको पता है कि उलमा हाजिर होंगे, लोग आएंगे, मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, मुस्तफ़ा की महफिल होगी, मुस्तफ़ा की बात होगी। क्योंकि उसको पता होगा एक आदमी खाने काबा का तवाफ करने के बाद दुआ करेगा, 100% उसकी दुआ कबूल होगी। गारंटी नहीं है, ये उम्मीद है। एक आदमी मुकम्मल कुरान की तिलावत करने के बाद दुआ करेगा, उसकी दुआ कबूल होगी, 100% उसकी दुआ कबूल होगी। उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी सफा और मरवा की सही करने के बाद दुआ करेगा, 100% उसकी दुआ कबूल होगी। उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ने के बाद दुआ करेगा, 100%
100% उसकी दुआ कबूल होगी। उम्मीद है, गारंटी नहीं है, मगर जहां नबी का मिलाद होता है वहां जो दुआ मांगी जाती है 100% ये गारंटी है कि दुआ कबूल हुआ करती है। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद 100% ये गारंटी है कि दुआ कबूल होती है। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ बैठकर दुआ की जाएगी, यहाँ बैठकर उनको इसाले सवाब, उनको सवाब पहुंचाया जाएगा। कल तलक लोग पागल थे जो बोला करते थे कि वह अल्लाह सल्लिल इंसान इल्ला मा सा, जो इंसान जैसा करेगा उसको वही मिलेगा, यानी यहाँ करेगा वहां पाएगा, चले जाने के बाद यहाँ से अगर कोई भेजेगा तो उसको मिलने वाला नहीं है। कल तलक उलमा बार बार बोल करके समझाते थे कि साहब गौसे आजम के नाम से मुर्गा बनाया, गौसे आजम के नाम से बिरयानी बनाई, बिरयानी बनाकर उस पर फातिहा पढ़ा और उसको खुद से खा लिया। वहां पे क्या पहुंचा? बगदाद वाले का नाम लिया, बगदाद शरीफ पहुंची तुम्हारी बिरयानी यही रही। तुमने हलवा बनाया, हलवा खुद खा गए, हलवा वहां पहुंचा नहीं। तुमने पुलाव और गोश्त पकाए, उसे खुद खा लिया, वहां क्या पहुंचा? तो कल तक ये बात समझाना दलीलों से समझाया जाता था मगर लोग समझते नहीं थे। मगर अब प्रैक्टिकल की दुनिया में समझाना आसान हो गया, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना, साइंस और टेक्नोलॉजी का इंप्रूव कर जाना, लोगों को समझाना आसान हो गया। कि कल तक नहीं समझ में आती थी लोगों को बात, मगर अब बात समझ में आती है। सपोज दैट यहां से अगर अमेरिका किसी को लेटर भेजना है तो उस लेटर को भेजने के लिए तुम्हें अब डाकिया का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, तुम्हें खत लिखने की जरूरत नहीं है। लेटर लिख लो और उसको फोटो करके व्हाट्सएप में भेज दो, तुम्हारा लेटर यहीं रह गया मगर मैटर वहां पहुंच गया। क्या मतलब नहीं समझे? मतलब साफ हो गया। हम जो यहाँ पे लेटर लिखते हैं वो लेटर अगरचे यहाँ रह जाता है मगर उस लेटर का मैटर बगदाद पहुंच जाता है। हलवे पे फातिहा पढ़ते हैं, हलवा यहीं रह जाता है मगर सवाब वहां तक पहुंच जाता है जहां पहुंचा। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे उन तमाम लोगों को जिन्होंने नसीबुन बीबी मरहुमा के नाम से इस महफिल को सजाया है, उनके इसाले सवाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें कल क़यामत के मैदान में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए, वरना आज की तारीख में लोग कहाँ याद करते हैं। ये 40वें की महफिल में गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से, उन तमाम बेटों से जिन्होंने ये महफिल सजाई है, अपनी माँ को सिर्फ 40वां ही तक याद नहीं रखना है, बल्कि कभी कभी रात के सन्नाटे में तन्हाई में दरवाजा बंद करके अपनी माँ की मगफिरत के लिए दुआ करना। जोर से बोलिए। कभी अकेले में दरवाजा बंद कर देना, क्योंकि तेरी माँ, जब तुम परेशान होते थे तो तेरी माँ परेशान होने लगती थी, जब तुम रोते थे तुम्हारी माँ रोती थी, जब तुम्हें तकलीफ होती थी तुम्हारी माँ का कलेजा ढलता था। पूछ अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला से, मौलाना शफात से, अब्दुल रऊफ रौनक साहब से, मौलाना मुमताज उवैसी से या अब्दुल रहमान जामी से, इन लोगों से पूछिए रात में जब आप सफर में होते हैं, रात के 2 बजे या रात के 3 बजे अगर मोबाइल पे घंटी बजती है, रिंग होता है, तो वो ना बेटे का फोन होता है, ना अपने भाई का फोन होता है, ना बीवी का फोन होता है। भाई भी सो रहा है, बेटा भी सो रहा है, बीवी भी सो रही है, मगर रात के सन्नाटे में माँ की आंख खुली अचानक तो फोन लगा दिया। जरा पूछ लेते हैं मेरे बेटे का हाल कैसा है। जोर से बोलिए। जरा पूछ लेते हैं मेरे बेटे का हाल कैसा है। ये कलेजा सिर्फ माँ के पास है, ये जिगर सिर्फ माँ के पास है, ये एहसास सिर्फ माँ के पास है। बेटा बेंगलोर में जॉब करता है, हैदराबाद में जॉब करता है, वो जब घर लौटता है बेटी सोचती है मेरे लिए मेरा बाप सूट लेकर के आएगा, बेटा सोचता है मेरे लिए ड्रेस लेकर के आएगा, बीवी सोचती है मेरे लिए साड़ी लेकर के आएगा, भाई सोचता है मेरे लिए घड़ी लेकर के आएगा, मगर माँ एक कोने में बैठी रहती है, वो सोचती है मेरा बेटा आएगा, पहले उसका चेहरा छू करके देखूंगी, उसका पेट छू करके देखूंगी, उसका हाल पूछूंगी। यानी सबकी ख्वाहिश है मेरे लिए कुछ ना कुछ ले करके आए, मगर माँ की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा खैरियत से आ जाए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय
मेरा बेटा ही खैरियत से आ जाए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन तमाम तालीमात पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। मिंबर रसूल पर जो उलमा तशरीफ फरमाए, बहुत सारे स्टेज पर हम देखते हैं खतीब तकरीर कर रहा होता है, खिताब कर रहा होता है, कोई शायर खड़ा होकर के नात पढ़ रहा होता है। स्टेज पर ही ऐसा माहौल बन जाता है कि आज इसको फ्लॉप करना है, इसकी तकरीर को नहीं चलने देना है, इस शायर को फ्लॉप करना है। मैं कहता हूँ बेवकूफ, किसी के चाहने और नहीं चाहने से कोई खतीब या कोई शायर कामयाब नहीं होता है। जिसको मुस्तफा मोहब्बत की निगाह से देख लेते हैं, खुदा उसे आसमान की बुलंदी अता फरमा देता है। ये एहसास करें, महफिल रसूल कामयाब है, आप कामयाब हैं, क्योंकि इस वक्त बैठ करके आप मुस्तफा का चर्चा सुन रहे हैं, मुस्तफा की बातें सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। इस वक्त आपसे अच्छा कोई नहीं है। दुनिया सो रही है मगर आप जाग कर मुस्तफा जाने रहमत की बातें सुन रहे हैं। आप माँ के अगर चाहते हैं, माँ के चाहने वाले हैं, तो अपनी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करें कि आपको खुदा ने माँ का वफादार बनाया है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक माँ के आगोश में सर रख करके बोलता है, घुटने पे अपनी केहूनी रख करके बोलता है, अम्मी जान बड़ा भाई बेवफा बन गया, बड़ा भाई भाभी के बात में चलता है, मगर परेशान मत होना, मेरी शादी होगी तो मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने चूल्हा अलग कर लिया मगर मेरा चूल्हा अलग नहीं होगा। मेरी बीवी चाहे जितना भी मुझको समझाएगी मगर मैं अपनी बीवी के फेवर में नहीं आऊंगा। शादी होती है 6 महीना भी नहीं होता है, वो बेवकूफ अपनी औकात दिखाता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसका सिस्टम चेंज होता है, उसका सिस्टम चेंज हो जाता है, उसके एहसासात बदल जाते हैं और वो ये बोलने लगता है कि मेरी अम्मी तुम नहीं समझ रही हो। कल तलक मैं समझता था कि भाई गलती पर है, मगर आज जब शादी हुई तब मुझे एहसास हो रहा है कि कभी कभी तुम भी गलती कर जाती हो। मैं कहता है जालिम, अपनी माँ को बोलता है तुम मुझे नहीं समझती हो। तेरी माँ तुम्हें तब भी समझती थी जब तेरी जबान भी बोलने के लायक नहीं थी। तुझे भूख लगती थी तू रोता था, तुझे प्यास लगती थी तू रोता था, तुझे दर्द होता था तो रोते थे, तुम्हें 10 साल में परेशानी होती थी तो तुम रोते थे। तेरी माँ समझ लेती थी अभी करोना भूख के लिए या प्यास के लिए, अभी करोना पेट का दर्द के लिए या सर के दर्द के लिए। जो माँ रोने की कैफियत को जान सकती है वो माँ जबान की गुफ्तगू कैसे नहीं पहचान सकती है, कैसे नहीं पहचानेगी। मगर तुम्हारे अंदर का शैतान इस तरह की बात बोलता है। जिस पे हया बीवी के चक्कर में अपनी जिंदगी गुजारता है, तारीख करते हुए गुजारता है, वो बेहया बीवी तेरे काम नहीं आने वाली है। पूरी जिंदगी नरेटी तक खिलाएगा, एक दिन अगर उसको खाना नहीं मिला तो नाशुक्री करेगी और वो ये कहेगी तेरे घर में कभी सुख नहीं मिले। लगाए सुन रहे हैं आप? सुन रहे? नहीं सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों को सलामत रखे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, माशा अल्लाह बोल रहे हैं। ये आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के फضل और उसके इनाम के हकदार हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नवाजिशात के हकदार हैं आप बैठकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं। हम लोग जो मुस्तफ़ा की महफिलों में बैठकर इस तरह का हंसी मजाक करते हैं, आदमी 4 आदमी वहां से उठता है, 5 आदमी वहां से उठता है, यहाँ हुजूर की बातें हो रही, वहां आग जला करके लोग आग में अपने आप को सेक रहे हैं। उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए। पूरी जिंदगी तुमने अपनी गंवा दी ऐसे ही, कभी बैठकर तौफीक नहीं हुई कि हुजूर को याद करें, खुदा को याद करें। वो खुदा जिसने तुम्हारे लिए इतनी सारी नवाजिशें की, इतने सारे इनामात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। कितनी बार तुमने खुदा को याद किया? अल्लाह फरमाता है या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समाई औ फिल अर्दि यअति बिहिल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की थी, बेटा नेकी चाहे जितनी भी छोटी हो उसे छोड़ मत देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका बदला 7 आसमानों के ऊपर से भी खुदा उसका बदला अता फरमाएगा। ये लुकमान हकीम ने अपनी औलाद को नसीहत
नुसरत की थी। हमें ये बात समझ में नहीं आती है। हम ये सोचते हैं कि मौलाना लोगों की तकरीर रोज होती है, रोज सुनते हैं, रोज होती है। रोज सुनने के बावजूद भी तुमको एहसास नहीं है कि हुजूर की महफिल में बैठकर थोड़ी देर हुजूर की बातें सुननी चाहिए। कभी एहसास होगा तुमको, जाओ हुदूद हरम में जाकर के देखना, मक्का मुअज़्ज़मा और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को देखना। जिस पहाड़ को तुमने, जिस पहाड़ को दुनिया जबल सौर बोलती है, सौर का पहाड़, हिजरत की रात में मुस्तफा जान रहमत जिस पहाड़ पर आकर रुके थे, जवान आदमी उस पहाड़ पर चढ़ता है तो 3.5 घंटे लगते हैं चढ़ने में। हम लोग चढ़े, हम लोग हर बार ये वादा करके चढ़ते थे, मैं और मुबारक, क्या मैं और मुबारक भाई, क्या अब यहां से चलेंगे तो आधे घंटे के बाद ही रुकना है। मगर 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों को बैठना पड़ जाता था, हालत जवाब देने लगती थी। 3.5 घंटे लगे उस पहाड़ को चढ़ने में। और मुस्तफा जान रहमत को हजरत सिद्दीक़ अकबर अपने कांधे पर बैठा कर उस पहाड़ पर चढ़े थे। सिद्दीक़ अकबर, इसको तो उसे बोलते हैं ना, कमाल की मोहब्बत तो उसे बोलते हैं ना। तुम बनी बनाई बिरयानी खा रहे हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है, तुमको तो ये सब गुलछर्रे लगते हैं। तकरीर की बारी आएगी, 4 आदमी उस कोने से उठेगा, 5 आदमी उस कोने से उठेगा, रात के 2 बजे रात तक नात खानी होगी। तकरीर की बारी आएगी, उसी वक्त उठ करके भागने लगेंगे। मैं कहता है जालिम, नात सुनना भी ये तुम्हारा मुकद्दर है। खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने तुम्हें सुन्नियों के घर में पैदा फरमाया। नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और नात सुनना खुद नबी की सुन्नत है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मगर अगर तकरीर होती है तो तकरीर भी हुजूर की नात है, ये भी मुस्तफा की ही नात है। मैं यहां बैठकर अपने बाप दादा की बात करूं तो कुर्सी से लात मारकर नीचे उतार देना, मगर हुजूर की बात करूं तो इसे भी नात समझते हुए तस्लीम कर लेना। जोर से बोलिए, इसे भी नाक समझते हुए तस्लीम कर लेना। इश्क वहां सर चढ़ के बोलता है। 3.5 घंटे जवान आदमी को चढ़ने में उस पहाड़ पे लगता है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफा को कांधे पर बैठाकर जबल सौर में चढ़े थे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको यारे गार कहा था, कैसी मोहब्बत थी मुस्तफा की, जिसको जबल नूर बोलते हैं, जहां पे गारे हिरा है, जहां पे कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। वो पहाड़ चढ़ने में 2.5 घंटे लगे। अब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम पाकिस्तानियों को नेक बदला अता फरमाए जो पाकिस्तानी पहाड़ों को छेद करके रास्ता बना रहे हैं, पत्थर को कूट करके हल्का फुल्का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रिल लगा रहे हैं। उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको किसी जानिब से मजदूरी नहीं मिलती है। जो ज़ायरीन ज़ियारत करने जाते हैं उन्हीं लोगों की जानिब से 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल मिलता है, उसी से उसका घर भी चलता है, उसी से पत्थर को कूट कर रास्ता बनाते हैं कि चलो मुस्तफा ने जहां रात गुजारी है वो जगह देखने वाले ईमान के शोशे लेकर के आ रहे हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्योंकि वहां तो जाएगा ही नहीं वो जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं होगी। इन जालिमों ने, सऊदियों ने उन तमाम जगहों पर बोर्ड लगा दिया है, कहा यहां जाने की जरूरत नहीं है, न नबी ने हुक्म दिया है, न सहाबी ने हुक्म दिया है। ये जो लाल रुमाल वाला, मैं और मौलाना मुबारक साहब हम लोग तो ढूंढ रहे थे वो लाल रुमाल, वो जो बेहुदा आदमी मुजफ्फरपुर का है, जो सुन्नियों को, जाहिल सुन्नी को पकड़ता है और उसको वीडियो बनाता है, उसको 2-3 सवाल करता है। हम लोगों ने पूरी मस्जिद नबी ढूंढी, कहां वो रुमाल वाला, चलो ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं, तू जो सुन्नियों को परेशान करता है, तू शैतान की औलाद है? तुमको समझ में, हमको समझ में आ रहा है कि तू शैतान की औलाद है, मगर वो मिला ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान कि उन वादियों को हम देख करके आ रहे हैं। खुदा से दुआ है कि खुदा उन तमामों को, आप तमामों को वादी दिखाए जहां मुस्तफा गुजरे थे, नबी कौनैन का जहां बचपन गुजरा है, हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पे कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत उतरी, वहां मुस्तफा रात भर जाकर इबादत करते थे। नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उससे पहले मुस्तफा जाकर इबादत करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दिन भर में 3 मरतबा मुस्तफा के लिए खाना लेकर के जाती थी। जोर से बोलिए, हमारी बीवी सुबह का नाश्ता बनाए तो दोपहर में तेवर देखना उसका, दोपहर में खाना बना दे तो रात में उसका लहजा देखना। जब उसका लहजा देखते हैं तो हैरत होती है। और मुस्तफा की बीवी, हम तमाम मोमिनों की माँ, कोई रास्ता नहीं था, कोई ग्रिल बना हुआ नहीं था, कोई सहारा नहीं था। और वो पहाड़ जबल नूर जिसको बोलते हैं, वो पहाड़ ऐसे नहीं ऐसे है। नबी कौनैन की बीवी, हम तमाम मोमिनों की माँ, दिन भर में 3 मरतबा नबी के लिए
खाना लेकर के उस पहाड़ पर चढ़ती थी जहां हम लोग एक मर्तबा चढ़े तो 2.5 घंटा लगे और 2.5 घंटे के अंदर 25 बार बैठना पड़ा। और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, कैसा इश्क था हजरत खदीजा का। यही वजह है जब नबी कौनैन से हजरत आयशा कभी खदीजा के बारे में कोई बात करते थे तो मुस्तफा फरमाते हैं, आयशा खदीजा के बारे में एक लफ्ज भी मत बोलना। जब अरब के तमाम लोगों ने मेरा इनकार किया था तो मुझे कबूल करने वाली खदीजा थी, मुझे कबूल करने वाली खदीजा थी, नबी कौनैन की बीवी, हम तमाम मोमिनों की मां। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुनने जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हम तमाम मोमिनों की मां हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने कहा था, ए खदीजा, हैरत होती है मक्के की इतनी बड़ी मक्के की इतनी बड़ी ताजरा, इतना दूर तक तुम्हारा बिजनेस फैला हुआ है, तेरा कोई जवाब नहीं है बिजनेस में, उसके बावजूद तू एक यतीम से शादी कर ली, एक यतीम जिसका कोई सहारा नहीं है। पैदा होने के 6 महीने के बाद, पैदा होने से पहले बाप दुनिया से चला गया, पैदा होने के 6 साल के अंदर 4 साल के अंदर उनकी मां का इंतकाल हो गया, कुछ दिन के बाद दादा चले गए, कुछ दिन के बाद उनका चचा भी चला गया, अब उनका कोई सहारा नहीं है। तू इतनी बड़ी ताजिरा होकर, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर के तुमने एक यतीम से कैसे शादी कर ली, कैसे उससे शादी कर ली जिसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुनिएगा, हजरत खदीजा ने मक्के के तमाम रईसों को बुलाया, तमाम अमीरजादों को बुलाया, सबको दावत दी हजरत खदीजा ने। सारे लोग जब खाना खा लिए, खाना खा लेने के बाद सारे लोग बैठे हुए थे, खड़ी होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, तमाम लोगों से या अय्युहल अरब, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीर करती हैं, 2 मिनट की गुफ्तगू फरमाती है। आप कहती हैं कि मेरे पास जितनी दौलत थी, आज से उन तमाम दौलतों के मालिक मेरे सरकार मुस्तफा है, मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, आज से मेरी तमाम दौलतों के मालिक मुस्तफा, आज से रईस मुस्तफा है, उनकी नौकरानी की हैसियत खदीजा उनके निकाह में। इसे कहते हैं मुस्तफा का इश्क, इसे कहते हैं मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत। बनी बनाई बिरयानी खाने में मजा आता है। मुसलमान के घर में पैदा हुए, हम मुसलमान हो गए। मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर था, मेरा नाम अब्दुल रहीम पड़ गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल जब्बार था, मेरा नाम अब्दुल रहीम पड़ गया। मशक्कतें किसे कहते हैं, तकलीफें किसे कहते हैं, मुसीबतें किसे कहते हैं, जाकर कभी देखना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान से गुजर रहे थे, मुस्तफा जान रहमत ने सबने ज़कार दिया था, सबने मुस्तफा की तबलीग का इनकार किया था। ए मोहम्मद, तेरा कलमा नहीं पढ़ सकते हैं, यह कैसे हो सकता है? नाबुदुल्लाह वहदहू नज़र मकान याबुदु आबाउना, एक खुदा की इबादत करें और जिसको हमारे बाप दादा पूजते आए उसको छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक खुदा की तरफ नहीं जा सकते हैं। सारे लोगों ने ठुकरा दिया। मुस्तफा जान रहमत वहां से सफर किए ताइफ की तरफ कि चलो देखते, हो सकता है ताइफ के लोग थोड़ी सी बात मान लें। मगर वहां जब गए तो मुस्तफा पर इतना जुल्म हुआ था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्तफा चमड़े का मोजा पहने थे, वो चमड़े का मोजा फटकर मुस्तफा का पांव लहूलुहान हो गया, मुस्तफा के पूरे जिस्म से खून जारी हो गए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ झेली, मुस्तफा जान रहमत ने इतनी मशक्कतें झेली, और हम यहां बैठ करके गुलछर्रे उड़ाएंगे। हमें एहसास होना चाहिए कि हुजूर ने ये जो रात भर आंसू बहाए थे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए जो तकलीफें झेली, यहां बैठकर ये एहसास करना। सलमान खान की फिल्म कब रिलीज होगी, शाहरुख खान की फिल्म कब रिलीज होगी, धोनी ने कितना स्कोर किया, मोहम्मद कैफ ने कितना रन बनाया, ज़हीर खान ने कितना विकेट लिया, मैं कहता हूं बेहुदा, कौन है वो सलमान खान, कौन है वो शाहरुख खान, कौन है वो लुच्चा, वो मुसलमान के नाम पर कलंक का बदनुमा दाग है। ये धोनी तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है, मोहम्मद सामी तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है, तुम उनके बारे में 24 घंटे सोचते हो, मगर मदीने में एक इंसान लेटा हुआ है, तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, परचम इस्लाम, नारे
मजहब इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब कबिला अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उन हवाओं को याद करें, उन बहारों को याद करें। कभी अकेले में बैठकर गुंबद खजरा को याद कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा तो आपको भी गुंबद खजरा की जियारत नसीब अता फरमाएगा। हर आदमी को तड़पना चाहिए गुंबद खजरा को देखने के लिए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शहर को देखने के लिए हर इंसान के सीने में तड़प होनी चाहिए। तड़पोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत असबाब मुहैया करेगा। खुदा मुसब्बिबुल असबाब है। इसाले सवाब की महफिल में आप बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मरहुमा को गरीक़ रहमत फरमाए। जोर से आमीन करें। खुदा उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।